ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। क्वेश्चन है कंटिग्यूअस सब एरे निकालना है हमें विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वन। एरे गिवन है हमारे पास जिसमें 0 और 1 है सिर्फ, है ना। और हमें उसमें से एक सब एरे निकालना है, एक पर्टिकुलर सब एरे निकालना है जो इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 रखता हो। ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि ये निकालने के लिए या तो हम ब्रूट फोर्स करें कि सारे सबसेट निकाले, है ना। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 ये निकाल, या फिर 1 1 1 1 0 1 1 0 0, या फिर 1 0 1 0 0, या फिर 0 0, है ना। यही सबसेट होते हैं, या फिर सिर्फ 0। ठीक है। तो या तो हम सारे सबसेट निकालें और सबके सबसेट के अंदर हम चेक करें कि 0 और 1 का काउंट किया है, कि अगर ये सबसेट था 1 1 1 0 0, तो इसमें 0 और 1 का काउंट किया है और इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो हटाओ। बट ये भी हमें चेक करना है कि जिसका इक्वल है उसको ट्रैक करना है कहीं, और उसमें से मैक्सिमम लेंथ वाला निकालना है कि जिसकी सबसेट की लेंथ मैक्सिमम हो। हमें क्वेश्चन में बोला कि मैक्सिमम सबसेट निकालना है, सबसे बड़ा सबसेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 1 है। ठीक है। स्लाइडिंग में तो एन स्क्वायर अप्रोच रहेगी, इसलिए हम करेंगे नहीं इसको एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। स्लाइडिंग विंडो भी हो सकती है, पर स्लाइडिंग विंडो में क्या रहेगा ना कि हमारे पास आंसर छोटा भी आ सकता है। समझिए, ये हमारी स्लाइडिंग विंडो है सिर्फ, ठीक है। लेफ़्ट राइट स्लाइडिंग विंडो को यही भी है अभी। अब राइट बढ़ाया, मैंने बढ़ाया, राइट ने देखा कि भाई लेफ़्ट तो अब 1 बड़ा हो गया, है ना। तो एक और बढ़ाया, देखा 1 तो और बड़ा हो गया, है ना। फिर एक और बढ़ाया, देखा अब 0 आ गया है हमारे पास और 1 बड़ा है। अब हम जिसने देखा कि भाई 1 बड़ा है, 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1 लेफ़्ट में है, राइट में 0 मिल गया हमें, तो लेफ़्ट से हटा दो, कम कर दिया कम। अभी भी 1 ज़्यादा है, एक और कम कर दो, वाह, अब इक्वल हो गए 1 और 0। तो ये आंसर मैं रिटर्न कर देती हूँ। बट क्या ये सबसे बड़ा सबसेट है? नहीं। सबसे बड़ा सबसेट क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है सबसे बड़ा सबसेट। तो स्लाइडिंग विंडो भी नहीं लग पाएगा क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसके द्वारा हम स्लाइड विंडो को स्लाइड करते फिरे। ठीक है। अब बचती है हमारे पास प्री कंप्यूटेड एलिमेंट्स का मतलब 2 पॉइंटर भी बचता है। 2 पॉइंटर नहीं लग सकता है क्योंकि एरे सॉर्टेड नहीं है। अगर सॉर्टेड एरे होते हैं ना तो 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। अगर इसको हम पहले सॉर्ट करें फिर 2 पॉइंटर लगा के आंसर निकालें, उसको कोई मतलब नहीं बचेगा। पता चला हमने पहले 0 0 1 1 1 रख दिया, उसके बाद हमने खुद ही मतलब सब एरे नहीं बचेगा ना, वो समझ लो। अगर ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है समथिंग लाइक 0 0 0। मतलब समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर रहने वाला है, ऐसा कुछ समझ लो। बट अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो फिर आंसर तो हम पूरा ही का पूरा लेके, समझ रहे हो ना। मतलब सॉर्ट करके नहीं होगा, तुम टेस्ट करके देख लेना, सॉर्ट करके नहीं होगा ये, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास प्री कंप्यूटेड एलिमेंट्स की। हम हर पॉइंट पे ना कुछ कंपटीशन करते चलते हैं एक ही इटरेशन में, क्योंकि हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर को ओ ऑफ एन बनाना है। तो एक इटरेशन में कुछ कंप्यूट करके चलते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, और उसको चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो कंप्यूटेड वैल्यू क्या है। ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास कंप्यूटेड वैल्यू का एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें बोला ही है कि इन दोनों का काउंट इक्वल हो, है ना। तो हम दोनों का काउंट का ट्रैक रख लेते हैं और क्या कर सकते हैं कंपटीशन में। आज